Hello everyone, this is Rahul Mobia and today we are gonna discuss about the Magad Empire. But मगध एम्पायर से पहले महाजनपद पीरियड के बारे में कुछ अपन पहले से समझ लें। लास्ट लेक्चर जो था अपना वो महाजनपद के ऊपर था और आज का जो टॉपिक है अपना वो कौन सा है, वो आपका मगध एम्पायर है। मैं ये सोच रहा था कि अपन मगध एम्पायर और महाजनपद दोनों एक साथ ख़त्म कर लेंगे, बाकी ऐसा कुछ हो नहीं पाया फॉर सम रीज़न, है ना। तो इसकी वजह से मैं सेकेंड लेक्चर में जो है ये मगध एम्पायर ले रहा हूँ। मगध एम्पायर को समझने से पहले तुमको महाजनपद समझना बहुत ज़रूरी है। महाजनपद के बारे में तुमको थोड़ा सा मैं बता दूँ, थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ। लास्ट लेक्चर में अपन ने 16 महाजनपद के बारे में देखा था। किसके बारे में देखा था? 16 महाजनपद के बारे में देखा था। और इन 16 महाजनपद में मैंने आपको बताया था असमक जो है सबसे आपका साउदर्न मोस्ट आपका क्या रहेगा, महाजनपद रहेगा, और वहीं कंबोज जो रहेगा आपका नॉर्दर्न मोस्ट आपका महाजनपद रहेगा। और मैंने आपको बताया है कि ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट ये दोनों किससे रिलेटेड हैं, आपके महाभारत से रिलेटेड हैं। अंग महाजनपद जो कि अंगराज कर्ण से रिलेटेड है, और आपका ये गंधारा महाजनपद जो रहेगा आपका ये किससे रिलेटेड रहेगा, आपके मामा शकुनी से रहेगा और गांधारी से रिलेटेड रहेगा। ये मैंने आपको बताया था। तो इस तरीके से 16 महाजनपद के बारे में मैंने आपको बताया था यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर में। अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि 16 महाजनपद में से, इन 16 महाजनपद में से जो सबसे इम्पोर्टेंट महाजनपद रहेगा वो कौन सा रहेगा, वो आपका रहेगा मगध। ये 16 महाजनपद चलेंगे, साथ साथ चलेंगे, लेकिन मगध के पास कुछ ऐसी प्रिविलेजेस मिल जाएगी, मगध को कुछ ऐसी प्रिविलेजेस मिल जाएंगी, कुछ कुछ चीज़ों के कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस डेवलप हो जाएंगे जिसके कारण ये आसपास की जितनी भी हैं, जितने भी महाजनपद है वो सब किसके अंडर में आ जाएंगे, ये मगध महाजनपद के अंडर में आ जाएंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो मगध महाजनपद है, ये जो इतना सा दिख रहा है, ये फिर धीरे से वज्जी को अपने में ले लेगा, मल्ल को अपने में ले लेगा, काशी को अपने में ले लेगा। मतलब इस तरीके से ये क्या करने लग जाएगा, अपना एक्सपांसन करने लग जाएगा। और एक तरीके से एक टाइम बाद आ जाएगा जो ये वाला पार्ट पूरा इसमें आ जाएगा। देन इसके बाद उज्जैन तक का पार्ट जो है ये किस में आ जाएगा, आपके मगध महाजनपद में आ जाएगा। देन ये ऊपर नॉर्दर्न फ्रंटियर भी आपका किस में आ जाएगा, मगध महाजनपद में आ जाएगा। और एक टाइम बाद ऐसा आ जाएगा जब मौर्यन एम्पायर आएगा तो ये सारा का सारा जो है ये सब किस में आ जाएगा, आपके मगध महाजनपद के अंडर में आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से भी आपको ये चीज़ समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स मूव ऑन। टुडेज टॉपिक इज मगध महाजनपद, मगध एम्पायर। तो मगध एम्पायर के बारे में अपने को सबसे पहले समझना है। मगध एम्पायर में है 3 मेजर डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे कितनी दी हुई है, 4 मेजर डायनेस्टीज़ दी हुई हैं। 4 मेजर डायनेस्टीज़ में दी हुई हैं। तो उनमें से सबसे पहली जो डायनेस्टीज़ हैं बेसिकली अपन कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हर्यंका डायनेस्टी से स्टार्ट करते हैं। आप मोस्ट ऑफ द बुक्स में देखेंगे वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हर्यंका डायनेस्टी से स्टार्ट करते हैं। बट इसके भी पहले एक डायनेस्टी थी जिसको क्या बोलते हैं अपन, बृहदत्ता डायनेस्टी बोलते हैं। इट्स कॉल्ड एज अ बृहदत्त डायनेस्टी। मोस्ट एंशियंट डायनेस्टी इसको मानी जाती है, कहाँ की, मगध महाजनपद की। एंशियंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द महाभारत एंड पुराणास, ये अपने को कहाँ से मिलता है, महाभारत से मिलता है और पुराण से मिलता है। कहाँ से मिलता है मेरे भाई, महाभारत से मिलता है, पुराण से मिलता है। अगर आपने महाभारत देखी होगी तो अंगराज, जो अभी मैं अंग की बात बताया, ईस्टर्न मोस्ट महाजनपदा, अंगराज जो कर्ण रहते हैं, अंगराज कर्ण रहते हैं, वो किसको हराए रहते, जरासंध को डिफीट किया है। किसको डिफीट किया है, जरासंध को डिफीट किया गया। ऐसा कहाँ लिखा है, महाभारत में लिखा है। ऐसा कहाँ लिखा है मेरे भाई, महाभारत में लिखा है। तो आप जब जानोगे कि जो भीम भी था, भीम उस समय जो महाभारत टाइम पीरियड में था, ऐसे हुआ करता था कि जो भीम है, भीम भी किसको खत्म कर सकता था, भीम किसको मार सकता था, भीम भी जरासंध को मार सकता था। मतलब उस समय कुछ ही ऐसे बाहुबली लोग थे, जरासंध हो गया, कर्ण हो गया, भीम हो गया, दुर्योधन हो गया, ये लोग जो है आपस में लड़ सकते थे और एक दूसरे को हरा सकते थे। इनके अलावा कोई भी और अलग इनको नहीं हरा सकता था, है ना। तो उनमें से एक कौन था, आपका ये जरासंध था। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर किसी ने भी महाभारत देखी होगी तो वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहा होगा। अब देखो, ये बृहदत्त जो डायनेस्टी रहेगी ये मोस्ट एंशियंट डायनेस्टी रहेगी। और इसके बारे में अपने को जानकारी कहाँ से मिलती है मेरे भाई, तो महाभारत और कहाँ से मिलती है, पुराना से मिलती है। बृहदत्त डायनेस्टी के फाउंडर कौन रहेंगे, वो बृहदत्त रहेंगे। और इनके जो सन का नाम रहेगा वो कौन रहेगा, जरासंध रहेगा।
तो आप देखेंगे महाभारत पीरियड में मगध पे राज करने वाला कौन रहता है, तो वो जरासंध रहता है। कौन रहता है? जरासंध रहता है। आपको बस इतना याद रखना है, बृहद्रथ डायनेस्टी सबसे एंशियंट मोस्ट एंशियंट डायनेस्टी है। कहीं आपको अगर आ गया कि सबसे स्टार्टिंग की डायनेस्टी सबसे मोस्ट एंशियंट डायनेस्टी ऑफ द मगध एम्पायर आपसे अगर पूछ दिया गया तो आपको बृहद्रथ डायनेस्टी, बृहद्रथ के जो सन रहेंगे वो उनका नाम क्या रहेगा? जरासंध, जो मोस्ट फेमस रहेंगे, याद रख लीजिएगा। और इसी जरासंध को जो है ये भीम मारते हैं, याद रख लीजिएगा। कृष्ण भगवान जो बताते हैं ना कि मतलब उनको फाड़ के जो है फेंकना है। जरासंध को जो आप जूट जानते हैं ना, जूट, उससे बना हुआ एक इंसान रहता है। तो मतलब इसको अलग बार बार जुड़ जाता था इसको, तो अलग अलग भीम जो है 2 पार्ट में इसको अलग अलग करके फेंकते थे ऐसा करके, तो ये बार बार जुड़ जाता था, तो इसको अलग अलग दिशाओं में फेंका गया, जिससे फिर इसकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। ये आपको मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे मैंने आपको बता दिया। तो ये हो गया किसके बारे में? बृहद्रथ डायनेस्टी के बारे में। ऐसा सच अपने को ज़्यादा कुछ जानकारी मिलती नहीं है। देन इसके बाद जो है आपका आफ्टर दैट आपको क्या मिलती है? आपको हर्यंका डायनेस्टी मिलती है। कौन सी डायनेस्टी मिलती है? हर्यंका डायनेस्टी। दिस डायनेस्टी ऑल्सो कॉल्ड एज अ पेट्रिसाइडल डायनेस्टी। पेट्रिसाइडल डायनेस्टी मतलब डायनेस्टी देयर सन वॉज द फादर्स मर्डरर। आप ऐसे करके याद रख लीजिएगा। मतलब ऐसी डायनेस्टी है जिसमें ये कॉमन सी चीज़ हो गई है कि पुत्र जो है अपने सन जो है अपने फादर की जो है किसका कारण बनता है? मौत का कारण बनता है। उसको क्या कर देता है? ये मार देता है। इस तरीके से भी चीज़ें आपको याद रख लेनी है। और ये क्या रहेंगे? फाउंडर इनके कौन रहेंगे? हर्यंका डायनेस्टी के फाउंडर कौन रहेंगे? बिंबिसारा रहेंगे। तो ये आई होप ये आपको क्लियर हो गया हर्यंका डायनेस्टी। और इसको हर्यंका डायनेस्टी जो रहेगी उसका टाइम पीरियड 544 BC से 412 BC तक रहेगा। इसको पेट्रिसाइडल डायनेस्टी बोलते हैं। पेट्रिसाइडल डायनेस्टी मीन्स ऐसी डायनेस्टी जहां फादर की मृत्यु का कारण कौन रहेगा? उसका बेटा रहेगा। मतलब थ्रोन को असेंड करने के लिए फादर की क्या कर दी जाती थी? हत्या कर दी जाती थी। तो ये क्या कहलाती है? आपकी पेट्रिसाइडल डायनेस्टी कहलाती है। और इसके फाउंडर कौन रहेंगे? बिंबिसार रहेंगे। और मेरे भाई आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, बिंबिसार अलग हैं, बिंबिसार अलग हैं, बिंदुसार अलग हैं। ये बिंबिसार जो अपन पढ़ रहे हैं ये हर्यंका डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। बिंदुसार जो अपन पढ़ेंगे ये मौर्यन डायनेस्टी से बिलोंग करेंगे। लेट्स मूव अहेड। तो इसमें देख रहे हैं कि सेंट रॉयल फिजिशियन जीविका टू उज्जैन चंद्र प्रधोत्य। बिंबिसार सेंट अ रॉयल फिजिशियन जीविका, ये एक रॉयल फिजिशियन रहता है जीवक जिसका नाम रहता है, टू उज्जैन फॉर द चंद्र प्रधोत्य। उज्जैन में एक राजा कर रहते हैं, जिस समय बिंबिसार राज कर रहे होते हैं उस समय उज्जैन के एक राजा रहते हैं जिनका नाम क्या रहता है? चंड प्रभुत्य रहता है। जिनको क्या हुआ रहता है? जॉइंडिस हुआ रहता है। क्या हुआ रहता है? उनको जॉइंडिस हुआ रहता है। तो ये जो है मगध में रूल कर रहे थे कौन? बिंबिसार। और यहाँ उज्जैन बोले तो मध्य प्रदेश में कौन रूल कर रहे थे? चंड प्रभुत्य। तो मगध से बिंबिसार ने जीवक को कहाँ सेंड किया था? उज्जैन में। किसके उपचार के लिए? चंड प्रगोत के उपचार के लिए। चंड प्रगोत को क्या हुआ था मेरे भाई? तो जॉइंडिस हुआ था। जॉइंडिस मतलब आज के टाइम का पीलिया या उस समय का पीत रोग भी बोलते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए इसको क्या बोला जाता है? पीत रोग भी बोला जाता है मेरे भाई। तो ये भी आपको याद रख लेना है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है। सारा राज कर रहा था। उज्जैन के राजा कौन थे? चंड प्रगोत। चंड प्रगोत को क्या हुआ था भाई? जॉइंडिस हुआ था, पीलिया रोग हुआ था। और इसके लिए एक रॉयल फिजिशियन को भेजा था। किसने? बिंबिसार ने चंड प्रगोत के उपचार के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। तो ये भी चीज़ याद रख लेना। तो इनकी क्या हो जाएगी? बहुत अच्छे से क्या हो जाएगी? फिर दोस्ती हो जाएगी, फ्रेंडशिप हो जाएगी। तो ये भी चीज़ आप लोग याद रखो। देन इसके बाद देखते हैं बिंबिसार का जो बेटा रहता है उसका नाम क्या रहेगा? अजातशत्रु, सन ऑफ चेलना। बिंबिसार और चेलना के बेटे कौन रहेंगे? अजातशत्रु। बिंबिसार बहुत सारे मैरिज अलायंस बनाते हैं। बिंबिसार जो है बहुत सारी मैरिज अलायंस बनाते हैं और अपने किसको? अपने टेरिटरी को बहुत ज़्यादा क्या कर लेते हैं? मजबूत कर लेते हैं। तो अजातशत्रु जो रहेंगे, बिंबिसार और चेलना के बेटे कौन रहेंगे? अजातशत्रु रहेंगे, जो असेंड करते हैं किसको? थ्रोन को। 492 से 460 BC का इनका टाइम है। किल्ड हिज फादर टू असेंड द थ्रोन। जैसा मैंने बताया पेट्रिसाइडल डायनेस्टी मतलब अपने फादर को ही मार देंगे। तो मतलब इसको मार देगा? बिंबिसार को मार देगा। किसके लिए? थ्रोन के लिए, है ना। अब कॉन्कर्ड द वैशाली यूजिंग द रथमूसला एंड महाशिला कंटका। ये कॉन्कर्ड वैशाली, जैसा मैंने बताया था पहले ही आपको कि ये वैशाली को क्या कर लेगा? कैप्चर कर लेगा। कौन? अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है वैशाली को अपने अंडर में ले लेगा। और ये जो है अजातशत्रु
अजातशत्रु दो बहुत बड़े उस समय के घातक लीदल वेपन का यूज करेगा, जो क्या रहेंगे, सबसे पहले रथ मूसला रहेंगे। रथ मूसला देखो ये ऐसा दिखता है मेरे भाई। रथ मूसला काइंड ऑफ, आपने बाहुबली देखी होगी तो बाहुबली में आपने उसको देखा होगा ना, भल्लाल देव को, भल्लाल देव जिससे चलता है उसको क्या बोलते हैं, रथ मूसला बोलते हैं। तो ये रथ मूसला ऐसे टाइप का क्या होता है, एक डिजाइन था। तो इसमें क्या है, जैसे यहाँ पास ये दिख रहा है ना, ऐसा ब्लेड दिख रही, तो ये ब्लेड की जगह क्या हुआ करते थे, मेस हुआ करते थे। मेस मतलब जानते हो, गदा, हनुमान जी जो रखते हैं गदा, वो हुआ करती थी। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, रथ मूसला बोलते हैं। और महाशिला कंटक मतलब ये गुलेल जैसा दिखने वाला एक यंत्र, इसमें क्या रखा जाता था, पत्थर रखा जाता था, या कुछ पत्थर रख के उसमें क्या लगा दी जाती थी, आग लगा दी जाती थी, या मटका रख दिया जाता था, जिससे क्या वो सामने वाले पे पेट्रोलियम छिड़का जा सके, फिर उसके ऊपर आग लगा दी जा सके। और इस तरीके से इसको क्या किया जाता था, फिर टेंशन दिया जाता था, यहाँ पास बहुत दूर तक खींचा जाता था, देन फिर ये क्या हुआ करता था, बाउंस बैक हुआ करता था, बहुत दूर तक जाके मार्क किया जाता था। ये क्या कहलाता है आपका, महाशिला कंटक। तो अजातशत्रु के दो ये लीदल वेपन जो है, बिल्कुल आप याद रख लीजिएगा। इसने क्या यूज़ किया था, रथ मूसला यूज़ किया था, और महाशिला कंटक का इसने यूज़ किया था। किसने, अजातशत्रु ने। तो ये आपको, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इन 8th ईयर ऑफ हिज रेन, 8वें साल, बुद्ध अटेन द महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण मतलब बुद्धिस्ट धर्म में महापरिनिर्वाण क्या कहलाता है, महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु, डेथ। तो इसके जब अजातशत्रु को 8 साल हो जाएगा, अजातशत्रु को 8 साल हो जाएगा, तब गौतम बुद्ध की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है उसी टाइम पे। अजातशत्रु के रूलिंग के 8वें साल जो है गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाएगी। पेट्रॉन द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सप्तपारणी केव, राजगीर, ये पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो है अटेन कराएंगे। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल को पेट्रोनाइज करने का काम कौन करेंगे, तो वो कौन करेगा, आपका अजातशत्रु करेगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद 4 बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई गई, 1st, 2nd, 3rd, 4th। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, क्या क्या बताई थी मैंने, ए के अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, ए एमएसएमवी, महाकश्यप, सवाकामी, मुगलिपुत्तिस और वसुमित्र हैं। देन इसके बाद आरवीपी के मतलब ये प्लेसेस के नाम है, राजगृही, वैशाली, पाटलिपुत्र, और आरवीपी के, सॉरी के है ये, आरवीपी के कुंडलवन जो आप के टाइम का क्या कश्मीर है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देखिए, ये चारों आपको बुद्धिस्ट काउंसिल बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। लेट्स मूव अहेड। तो यहाँ पे अपन किस पे पहुँच जाते हैं, उदयन पे पहुँच जाते हैं। उदयन जो रहेगा, 3rd आपका क्या रहेगा, रूलर रहेगा हर्यंका डायनेस्टी का। तो सबसे पहले बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, और अजातशत्रु के बाद उदयन। तो जैसे मैंने आपको बताया था पिट्रिसाइडल सोसाइटी, तो उदयन जो रहेगा वो किसको मार देगा, अजातशत्रु को मार देगा, और खुद राजा बन जाएगा। किल्ड हिज फादर अजातशत्रु एंड असेंड द थ्रोन, जैसा मैंने बताया था, तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्ट अ फोर्ट ऑफ द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड द सोन रिवर एंड पटना। पटना जो है आज के टाइम का बिहार, जिसको पुराने एंशियंट नेम क्या है इसका, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र इसका एंशियंट नेम है। तो पाटलिपुत्र पटना जो है ये किसके कन्फ्लुएंस में, कन्फ्लुएंस मतलब संगम, ये इधर से गंगा रिवर आ रही है और इधर से सोन रिवर आ रही है। तो इस जगह पे क्या है आपका, पटना है। तो इस जगह पे क्या बनाएगा, ये फोर्ट बनाएगा। तो एक ऐसे ही ऑटोमेटिकली क्या बन जा रही है, यहाँ पास नेचुरल बाउंड्री बन जा रही है, कि मतलब आपको अगर यहाँ पे अटैक करना है पाटलिपुत्र पे, तो यू हैव टू क्रॉस द रिवर्स ऑफ सोन एंड गंगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, आई होप, है ना। एंड शिफ्टेड द कैपिटल टू राजगिर टू पाटलिपुत्र। और पहले, इसके पहले जो थी, अजातशत्रु ने अपनी कैपिटल किसको बना के रखा था, राजगीर को बना के रखा था, किसको, राजगृही को। देन उसके बाद पाटलिपुत्र में क्या किया, इसने अपनी कैपिटल शिफ्टेशन करी, और कैपिटल जो है कहाँ पास बनाई, ये मैंने आपको बताया था, कन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड सोन रिवर। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। देन इसके बाद आपकी क्या खत्म हो जाती है, आपकी हर्यंका डायनेस्टी खत्म हो जाती है। देन अपन आते हैं किस पे, शिशुनाग डायनेस्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी। 2nd डायनेस्टी जो आपकी कौन सी रहेगी, शिशुनाग डायनेस्टी रहेगी। तो शिशुनाग डायनेस्टी को जो टाइम पीरियड रहेगा 412 से 344 BC का टाइम पीरियड रहेगा। फाउंडर शिशुनागा डायनेस्टी,
इसके फाउंडर कौन रहेंगे? शिशुनाग हिमसेल्फ रहेंगे। और इसके बाद बताई जा रही है कॉन्कर्ड द अवंती एंड मर्ज्ड इनटू द मगध। देखो अवंती मतलब उज्जैन, उज्जैन मतलब मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का कौन सा पार्ट? वेस्टर्न पार्ट, मध्य प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट। तो ये भी आपको समझना है, मगध से लेके अवंती तक का एरिया किसके अंडर में आ जाएगा? शिशुनाग डायनेस्टी के अंदर में आ जाएगा। मतलब मगध के अंदर में क्या आ गई? आपकी अवंती भी आ गई। कैपिटल शिफ्टेड टू वैशाली। अब कैपिटल को कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? राजगीर से पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र से अब कहाँ आ गई? आपकी कैपिटल वैशाली तक पहुंच गई। तो ये चीज़ हो गई। देन इसके बाद क्या मिलेगा आपको? देन इसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी में ज़्यादा कुछ है नहीं। देन इसके बाद क्या देखेंगे? इसके बाद एक और रूलर है, कौन? कालाशोक। इसके बाद कौन सा रूलर पढ़ेंगे आपको? कालाशोक रहेंगे। तो उसके बारे में भी ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं। अभी मैं इसमें ब्रीफ आपका लेके चल रहा हूँ, है ना। ज़्यादा इन सच डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। डिटेल वाला भी अपन क्या करेंगे, डिटेल वाला लेक्चर भी लेंगे अपन। पहले मेरा ये है कि मतलब मैं पहले पूरा एक सीरीज़ बना लूँ, एक प्लेलिस्ट बना लूँ एंशिएंट हिस्ट्री की, जिसमें क्या रहे, छोटा छोटा रहे, है ना, ज़्यादा लेंदी लेक्चर्स ना हो, तो उसके हिसाब से कंप्लीट हो जाए। देन इसके बाद क्या देख रहे हैं अपन? नंदा डायनेस्टी देख रहे हैं। तो नंद डायनेस्टी जो रहेगी, ये थर्ड आपकी कौन सी डायनेस्टी है? नंद डायनेस्टी है। तो इसका टाइम पीरियड है 344 से 322 BC का टाइम। फाउंडर कौन रहेंगे इसके? महापद्मानंद इसके फाउंडर रहेंगे। फर्स्ट कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा है, फर्स्ट कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा। पहली बार जो है कलिंगा जो रहेगा, एविडेंस इन द हाथी गुम्पा इंक्रिप्शन। महापद्मानंद जो रहेंगे, नंद डायनेस्टी के फाउंडर कौन रहेंगे? महापद्मानंद। और फर्स्ट कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा, और पहली बार जो है कलिंगा को जो है, कलिंगा मतलब आज के टाइम का उड़ीसा, कलिंगा जो है नथिंग बट उड़ीसा, मॉडर्न डे उड़ीसा। तो उसको कैप्चर करने का काम कौन करेगा? महापद्मानंद करेंगे। और हाथी, इसकी जानकारी अपने को कहाँ से मिलती है? हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से मिलती है। इसके बाद देखो घनानंद, इसके बाद कौन राज करेगा? महापद्मानंद के बाद कौन आ जाएंगे? इनके घनानंद आ जाएंगे। लास्ट रूलर ऑफ द नंदा डायनेस्टी, ये लास्ट रूलर रहेंगे किसके? नंदा डायनेस्टी के। कंटेम्परेरी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये अलेक्जेंडर द ग्रेट का जब आक्रमण होता है तो उस समय कौन रहेंगे? इंडिया पे कौन राज कर रहा होता है? नंद डायनेस्टी के धनानंद राज कर रहे होते हैं। इन इज रेन, इनके टाइम पीरियड पे अलेक्जेंडर्स इन्विजन हैपेंड, अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था। कब हुआ था? 326 BCE। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे भाई, याद ही रख लो। 326 BCE में अलेक्जेंडर द ग्रेट, बोले तो सिकंदर का आक्रमण होता है। कहाँ? अपने इंडिया में। पैट्रॉन ऑफ जैनिज्म, पैट्रॉन ऑफ जैनिज्म मतलब जैन मिनिस्टर। जैन मिनिस्टर को क्या करे? एक जैन मिनिस्टर जो रहेंगे, जैन धर्म के जो प्रचारक रहेंगे, उनको क्या करेंगे? पेट्रोनाइज करने का काम करेंगे। कौन? धनानंद। तो उनका नाम क्या रहेगा? स्थूलभद्र रहेगा। और सक्तला और स्थूलभद्र को पेट्रोनाइज करने का काम कौन करेंगे? धनानंद करेंगे। अब इसके बाद क्या देख लेते हैं अपन? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, हाइड एंड स्पाइक का युद्ध, बैटल ऑफ हाइड स्पिक। तो ये कब होगा आपका? 326 BC में होगा। ऑन द बैंक ऑफ झेलम रिवर, किस रिवर के किनारे होगा? झेलम रिवर के किनारे में, है ना। और अलेक्जेंडर विक्टोरियस वर्सेस पोरस, और ये किसके बीच में होता है? पोरस के बीच में होता है और अलेक्जेंडर के बीच में होता है, जिसमें कौन जीत जाता है? अलेक्जेंडर जीत जाता है, और पोरस क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रख लेना है। आई होप ये यहाँ तक कि आपको पिक्चर क्लियर होगी। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।